हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान मक्का मदीना और सबसे पवित्र देश सऊदी अरब को माना जाता है। लेकिन क्यों मुसलमानों के लिए ये जगह इतनी अहम है? क्यों हर साल लाखों की संख्या में लोग मक्का मदीना में आते हैं? इसका इतिहास कितना पुराना है और आखिर इसे किसने और कब बनवाया था? बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? इसके आसपास और कौन कौन सी इमारतें मौजूद हैं? इनकी हकीकत जानकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। आपको बता दें कि सऊदी अरब में मक्का मदीना वो दो शहर हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना जाता है उसके सारे दुख दर्द पाप सब खत्म हो जाते हैं और हज करने के बाद वो ऐसा पवित्र और शुद्ध हो जाता है जैसा कि उसने अभी जन्म लिया हो। इसलिए हर मुसलमान एक बार तो हज करने की तमन्ना अपने दिल में रखता ही है और हज करना बहुत ज़रूरी समझता है। मुसलमानों में हज करना ठीक वैसे ही समझा जाता है जैसे कि हिंदुओं में चार धाम की यात्रा। इतना ही नहीं, लोगों के लिए ये जगह इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और इनकी धार्मिक किताब कुरान शरीफ भी यहीं उतरी थी। मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन वो काबा की तरफ देखकर ही नमाज पढ़ता है। और हाँ, हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो जब नमाज पढ़े तो काबा की तरफ अपना मुंह करे और फिर अल्लाह के सामने झुके। और ये काबा कहीं और नहीं बल्कि मक्का में मौजूद है। इसी काबा के तरफ मुंह करके सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और इसी क्यूब यानी काबा के चारों तरफ सभी हज यात्री 7 बार परिक्रमा करते हैं, जो कि हज का एक अहम पार्ट समझा जाता है। लेकिन अब चलिए जानते हैं कि आखिर मक्का मदीना का इतिहास कितना पुराना है। ये जानने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 570 में मक्का में हुआ था। इसके बाद 620 ईसा पूर्व के आसपास वे मक्का से मदीना चले गए। यहीं वो नबी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार खूब जोरों शोरों से किया और चाहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम की तरफ, अल्लाह की तरफ रुख करें। लेकिन लोगों को दीन की राह पर लाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इन्होंने अल्लाह की राह में बहुत सी परेशानी और मुसीबतों का सामना किया। और फिर अल्लाह ने जब मोहब्बत देखी मोहम्मद की तो उन्होंने इन्हीं के जरिए कुरान शरीफ दुनिया में भेजी ताकि लोग अल्लाह की बातों को इस किताब की मदद से जान सकें। ऐसा ही हुआ। सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। साथ ही यहाँ सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम भी मौजूद है। ऐसा ही मदीना शहर में भी बहुत ही जानी मानी मस्जिद है। सिर्फ इतना ही नहीं, मक्का से 3 किलोमीटर की दूर पर एक रहस्यमय गुफा भी बनी है। मक्का को इस्लाम में सबसे पवित्र जगह माना जाता है और यहीं मोहम्मद के वंशजों ने राज भी किया है और इस जगह की देखरेख की है। अगर मक्का के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो मक्का को 1925 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मक्का सिर्फ धर्म के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी जाना जाता था। मोहम्मद साहब से पहले यहाँ के लोग मिस्र देशों के साथ अपना कारोबार करते थे, उनके साथ लेन देन किया जाता था। आपको बता दें कि पथरीली जमीन, सूखे इलाकों की वजह से बारिश बहुत ही कम देखने को यहाँ मिलती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था हज यात्रियों पर डिपेंड करती है क्योंकि यहाँ हर साल भारी संख्या में लोग हज करने आते हैं। यहाँ पर पत्थरों से बनी एक मस्जिद भी है जिसके मध्य में ग्रेनाइट से बना आयताकार काबा स्थित है। इसकी लंबाई 40 फुट है और इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस सिर्फ एक दरवाजा लगा हुआ है। ऐसे ही काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट ऊंचाई पर एक काला पत्थर मौजूद है। ये पत्थर कोई आम साधारण पत्थर नहीं बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर को जन्नत से लाया गया था। पहले यह सफ़ेद होता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पाप बढ़े, दुनिया में गलत काम बढ़ने लगे, वैसे वैसे ये पत्थर भी काला होने लगा और जब ये पूरा काला हो जाएगा उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि मक्का शहर की मस्जिद अल हरम के अंदर एक कुआं है जिसे जमजम का कुआं कहा जाता है। ये पानी ठीक ऐसा है जैसा हिंदुओं के लिए गंगा जल। जो भी इसे एक बार पी लेता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। इस पानी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। साइंटिस्ट ने जब इस पानी को देखा तो इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया और पाया कि इस पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो सादे पानी के कई मॉलिक्यूल्स के साथ मिला दिया जाए तो वो जमजम के पानी में बदल जाते हैं। यही इस पानी की खास बात है और यही वजह है कि जब भी कोई हज यात्री हज करने जाता है तो अपने साथ जमजम का पानी जरूर लेकर जाता है।
बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिर क्यों हिंदुओं का मक्का मदीना जाना मना है, इसके पीछे वजह क्या है। तो आपको बता दें कि इन शहरों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाया गया है और यह अल्लाह का घर भी माना जाता है। इसलिए अगर कोई हिंदू यहाँ आता है तो उसे पहले इस्लाम कबूल करना होगा, तब जाकर वो यहाँ हज कर सकता है, वरना मुसलमानों के अलावा हिंदू हो या ईसाई या कोई भी यहाँ कदम नहीं रख सकता। इसलिए सऊदी अरब में आज भी मुसलमानों का ही राजपाट है। चलिए अब जानते हैं कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। ये वाक़या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर एक बच्चा हुआ जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था। ये अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे अपनी सबसे चहीती चीज़ की कुर्बानी दो, और कोई और नहीं बल्कि इन्हें अपने बेटे की ही कुर्बानी देनी थी। अब इब्राहिम अपने बेटे को जितना प्यार करते थे उससे कहीं ज़्यादा वो अल्लाह के फर्माबरदार थे। बस फिर क्या था, चल दिए अपने बेटे को लेकर। हालांकि इब्राहिम ने अपने बेटे को इस बारे में बताया, अपने पिता की बात सुनकर वो भी राजी हो गए। इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि इन्हें जब ज़िबा यानी तलवार से मारे तो अपने बेटे का मासूम चेहरा देखकर पिघल न जाए। और फिर उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा कर दिया और जब आंखें खोली तो देखा कि इनके बेटे की जगह एक टुम्बा यानी कि इनके बेटे बच गए थे। और ये सब अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए, अपने मोहब्बत देखने के लिए किया था। बस तभी से बकरा ईद पर लोग जानवर की कुर्बानी करते हैं। वैसे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर रहा होगा कि आखिर काबा के अंदर क्या है, क्यों इसे काले कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। तो आपको बता दें कि इस काबा को हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के कहने पर बनाया था। पहले तो इसका आकार आयताकार था, लेकिन बाद में घनाकार हो गया। ये सिर्फ एक खाली कमरा है, अगर यहाँ मौजूद है तो सिर्फ 2 लालटेन और थोड़ा सा सामान, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। बस इस पर काला कपड़ा डालकर रखा जाता है। आपको बता दें कि आज भी यहाँ मोहम्मद के पैरों के निशान मौजूद हैं, जिसे ये पत्थर पर बने हुए हैं। वो बहुत ही ख़ास पत्थर माना जाता है। ये ऐसे ही मक्का मदीना में बहुत सी चीज़ें हैं जो उस वक्त से आज तक संभाल के रखी गई हैं और मुसलमान इन चीज़ों को बहुत ही एहतियात और ख़जाने की तरह रखते हैं। दोस्तों, क्या आप भी मक्का मदीना जाना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।